Welcome to yet another podcast of Mera Pehla Nivesh. They say what's in the name, and I say everything. Because the personality we are welcoming today at this podcast has built a very big name in the world of premium gifting, where every hamper tells a story. For this entrepreneur, values are sacrosanct and excellence is quintessential. Today, I take a great pride and honor in welcoming the visionary behind this all, my very dear friend, Sahil Gupta, the man behind Chocovic. Welcome, Sahil. I really thank you from the bottom of my heart. हमारी accept करने के लिए request को to come here for this podcast. Pleasure of mine. Yes. Okay, And Sahil. Thank you for such a wonderful introduction. Yes. A lot of people around know you, but जो लोग नहीं जानते, I really would want कि आप बताइए अपने बारे में और Chocovic के बारे में. So a brief about me. I graduated in 2009. So I was doing my post graduation in finance and marketing. So Chocovic was nowhere on the ऐसा कुछ plan नहीं था. So my sister started this Chocovic as a hobby. So she started making some chocolates and other thing from home, and the food was her passion. So basically it was a family passion, I will say. So पूरी family का एक taste होता था, एक taste है जो हमारा the complete family has a taste of very good eatables. हमको होता है कि we want to create something new. घर में नई नई चीज़ें बननी, उस तरह से चीज़ें होती थी. तो I still remember. तो जब उसने फर्स्ट चॉकलेट बनाई थी तो आई वॉज इन कॉलेज. मेरे लास्ट ईयर था कॉलेज का. तो कॉलेज में मैं चॉकलेट्स लेके गया तो सबको बहुत अच्छे लगे. दे सेड कि यार दिस इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट, मतलब व्हाई डोंट यू कमर्शलाइज इट. सो नहीं और बात मतलब ठीक है फाइन. तो ऐसे नॉर्मल हॉबी है जैसे चॉकलेट मेकिंग. तो देन आई वाज एट होम फॉर सम मेरे को एग्जाम्स थे तो आई वाज एट होम. सो आई रिमेंबर 4-5 months आई थिंक मैं उसके साथ असिस्ट किया उसको. मैंने आई असिस्टेड हर इन मार्केटिंग एंड सम अदर थिंग्स की जो उसको मार्केट थोड़े से एस्टेब्लिश करके देने के लिए एंड थिंग लाइक दैट. एंड देन ग्रेजुअली वी गॉट अ वेरी बिग ऑर्डर ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड. सो वो भी ऐसे हुआ था. ही टेस्टेड अ चॉकलेट समवेयर एंड ही सेड कि उनकी वेडिंग थी. देयर वाज अ वेडिंग एट हिज होम. सो ही सेड कि इस वेडिंग के लिए तो तूने बनानी है. मतलब सिस्टर बोला तो शी सेड कि मैं इतनी ज़्यादा कैसे बनाऊंगी. यदि कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ी थोड़ी करके देते ना, बट यू हैव टू मेक इट. सो आई रिमेंबर दैट. सो दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर एंड फ्रॉम देयर वी हैव सीन द पोटेंशियल इन द मार्केट एंड देन वी डिसाइडेड टू स्टेप इन फुली into this business. So from there. So this was year 2009. It was year 2009. Yes. Right. So Chocovic की establishment हुई in the year 2009. Yes. So Sahil, if we met you on day one of your journey, what would we see? You would have seen a family fully involved into business. आज भी है वो. You will see. I still remember. We used to make chocolates from our home kitchen, and everyone was involved in packaging and everything. मतलब सब लोग सब operations कर रहे हैं. We have done each and everything. मतलब from making chocolates to packaging to delivery. I still remember. अपने हाथों से. I still remember. तो घर में ही था सारा सेटअप. घर में मेरे पास सेंट्रो कार होती थी. उसकी ना सीट फोल्ड हो जाती है. राइट. सो वो दैट बूट स्पेस बिकम वेरी बैड. एब्सोल्युटली. सो उस टाइम पे मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू कीप चॉकलेट्स इन दैट कार एंड आई यूज्ड टू गो अराउंड द सिटी. Is it? To do it and to distribute it. मार्केटिंग करने के लिए. किसी को 10 पीस बेच रहे हैं, किसी को कुछ बेच रहे हैं, तो एट दैट वे. सो वहाँ से मार्केटिंग करते थे. देन वी टाई अप विद सम फ्यू स्वीट शॉप्स. उनको चॉकलेट देते थे, उनकी हम ट्रेज लेकर आते थे. तो उस ट्रेज में चॉकलेट डाल के उनको देते थे. एंड आई स्टिल रिमेंबर एवरीथिंग. सो दैट बिट्स एंड पार्ट्स ऑफ इट. एंड आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज एन ऑर्डर इन 2010 आई थिंक. यस. सो आई स्टार्टिंग से ना कुछ नया क्रिएट करने का हमेशा होता था. तो आई गॉट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. इस तरह से वी गिवन द टेस्ट स्पेसिमेन टू अ क्लाइंट. ही लाइक्ड इट. ही सेड मेरे को ये प्रोडक्ट डालना है. आई हैव नो क्लू ये प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, क्योंकि हम तो चॉकलेट्स बनाते थे. दैट वाज अ फ्लेवर्ड नट. उस टाइम पे फ्लेवर्ड नट्स का ट्रेंड नहीं था. राइट. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी प्रेजेंटेड हिम दैट सैंपल. सो ही सेड मेरे को तो ये प्रोडक्ट डालना है. सो I somehow came across a factory in Paonta Sahib. So वो factory थी and they were into chewing gum making. So उनको भी नहीं पता था ये प्रोडक्ट कैसे बनना है. तो ना ही मेरे को पता. तो ये सैंपल कहाँ से लिया आपने? सैंपल I got it from some I think
some institute I don't remember. या client ने दिया था, I think. हाँ, client ने sample दिया था. क्लाइंट ने कहा कि ये डेवलप करके दो हाँ, मुझे। client ने दिया था. Yes, the client has given us a sample कि ये product develop करके दो. तो then I visited that place in Paonta Sahib. कुछ नहीं idea था. Again in my Centro car, 7-8 boxes of cashews मैं लेके चला गया, and there was no clothes with me. So it took me 3 days without clothes, without anything. Oh my God, very nice. So उस factory में I was Very there, inspiring. and we used to So you stayed in the factory for a few days. I slept on the factory floor My God. for 2 days, 3 days. Brilliant. So that was a very good experience. I really appreciate. बड़ी humble starting है, and you have converted that into a very big enterprise. And I know जो आपके अभी business plans हैं, and you are going into exports in a very big way. Very inspiring. I really want कि जो हमारे listeners हैं ना, उन्हें पता चले कि जो इतने बड़े बड़े factories, इतनी बड़े बड़े enterprises देखते हैं, इनकी शुरुआत छोटे से होते हैं. It's like enterprises are not created in the boardrooms. इनकी शुरुआत किचन से भी होती है, right? And that was your home kitchen, Yes, जहाँ से yes, you started yes, it yes, all yes, yes. from a very small छोटे batches से हाथ से बनाना to सारा automation, एक professionally run enterprise, बड़ी सी organization flow chart के साथ अभी जो अगर आपका systematic way में चल रहा है. So it was never के day one से ऐसा था. It was के evolution हुआ, and उसके लिए I think क्या attributes होते हैं साहिल? For example, जितना मैं आपको जानता हूँ, I've been watching you very closely. तो 2 traits जो मुझे लगता है एक entrepreneur में बहुत rarely मिलते हैं. You are a combination of passion and compassion. So आप podcast आपका, but थोड़ी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आपके बारे में. So I have seen your passion, you getting up at 4 in the morning, 4 बजे you start working. बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, probably not even your team knows कि आप 4 बजे काम शुरू कर देते हो, 4 बजे सुबह के. So this passion is nowhere to be seen. मतलब it is one of a rare finds. And compassion for your team. Last time जब मैंने address किया था आपकी team को, I saw what you did. मतलब that was epitome of compassion. मैंने ऐसा कभी किसी promoter को अपने staff को ऐसे manage करते या ऐसे compassion के साथ treat करते नहीं देखा. So I really acknowledge you for doing this for your people. So I really realize कि बड़ा integral trait है ये, being passionate about your work and compassionate for your team who is backing you up. So tell me और क्या ऐसे traits हैं जो attribute करते हैं आपकी success को? So team, as you rightly said, team is a very important and integral part. We still have people like it is almost 17 years to Choco. So we still have people who is working with us from day one. Oh, brilliant. So I think I will say जो लोग उस टाइम पे ज्वाइन किए थे वो सब लोग आज हमारे साथ हैं. तो जो भी लोग उस time पे, हाँ, so we still have people working with us. So we have seen them growing, and it is very proud for us to say that चलो they all are now, they have good families and they own some of our good assets. चलो that is good part. And I think एक बहुत important चीज़ है जो आज की डेट में ना मेरे को मिसिंग लगती है मेजरली. So it is I will say your intent to provide something that you actually, if client is paying you, so आपकी ना वो intent होनी चाहिए client को उससे ज़्यादा value देने की. Beautiful. So this is a very important thing जो मेरे को लगता है कि जिसको हमने encash किया. Wow. So this was a major gap in the, अब कहते हैं ना wherever there is a gap there is an opportunity. So this was the gap. So in our industry people were charging a lot. ऐसा नहीं आज भी करते हैं. So but they were not delivering the value. So if we are charging 100 rupees from a client, it is a duty to give him 110 rupees. Brilliant. Worth value of the goods. So definitely everyone is there for profit making. We also did, and we do everything with the profits. But at the same time, client should get the value. अगर वो client हमारे पास आ रहा है, so he is coming to us for his special time. Absolutely. And वो special time को उसको और memorable बनाना, it is our duty. Absolutely. And from day one, this was a passion. कि we are part of their happy times. So Beautiful. If they are remembering us in happy times, so we should be proud of that, and we should make it more memorable. And So more this happy. Yes, Beautiful. this was the, like I think this is sort of a responsibility, deemed responsibility onto us, onto our shoulders, and वो हम I'll try कि अपनी टीम में भी वो हम culture build up कर सकें. And वो I'm grateful कि आज जो भी हमारी टीम है, they are in line with this goal, and
जब सीजन में हम काम करते हैं, स्टिल रिमेंबर आज भी हम सीजन में 18-19 घंटे काम करते हैं, वी वर्क इन अ डे. सो दैट इज वेरी इंस्पायरिंग. आई हैव सीन यू वर्किंग. टीम सुबह 4 से लेके 12 बजे तक तो मैंने भी काम करते देखा है. एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स ऐसे देखे हैं जो इतना पुट इन करते हैं. आई रियली एक्नॉलेज यू फॉर इतना डिलीजेंटली काम करना. एंड नॉट जस्ट अबाउट यू द वे यू मैनेज योर फैमिली. सारे कहते हैं ना सारे डायमेंशंस को पैरेलली लेके चलना. कमेंडेबल. थैंक यू. So tell me the name Chocowick. तो ये exactly Chocowick chocolate और उसका it's वो लगता है कि something pertaining to chocolate. So why the name Chocowick? ये इसका how did the name come up? As I said you, as I told you, there was initially the plan was chocolates only. Okay. So the initially name was Chocowick chocolates. Got it. So जब हमको दिखा कि नहीं chocolates के अलावा बहुत कुछ और है करने के लिए. हाँ. So I'll just tell you जैसे और बहुत सारी चीजें we introduced. So then we cut the name to Chocowick. So we don't want कि Chocowick चॉकलेट्स के नाम से जाना जाए. आज भी मेरे याहू के कुछ ईमेल आईडीज ऐसे हैं जो जहाँ से मेल जाती है तो Chocowick चॉकलेट्स के नाम से मेल आती है. So we're trying to change it, वो चेंज नहीं हो रही है. So that is क्योंकि शायद एक परसेप्शन भी नाम से बनती है कि it's all about chocolates, but you have lot of other things. I have tasted almost everything and I'm crazy. मतलब वो हम कहते हैं कैलोरी डेफिसिट वालों के लिए तो बहुत हानिकारक है. You cannot resist. You cannot resist. It is so palatable. देखो, we should not count calories here. We should count absolutely. कहीं भी count करो, यहाँ ना करो. So count memories. So this is our carry back tagline as well. So count memories, not calories. Is it? Yes. So say that again. Count memories, don't count calories. Count memories and not calories. Oh, very nice. Very nice. Oh, brilliant. Yes. तो ये when you started Chocowick, so उस टाइम पे ऐसा कोई विजन था आपका कि यार इतना बड़ा बना लेंगे इसको एज अ ब्रांड, इतना बड़ा एस्टैब्लिश कर लेंगे पैन इंडिया? नहीं, ऐसा कुछ इतना बड़ा विजन जब नहीं था. स्टार्ट किया था तब सोच क्या थी? जब स्टार्ट किया था तब एक बहुत क्लियर सोच थी. वी हैव फाउंड अ गैप इन द मार्केट कि देयर वर पीपल हु वर मेकिंग boxes separately and there were people who were making sweets separately. There was not even a single person in the market who was providing a combined solution to a client. So we were the first one who came up with the solution. So initially we were doing chocolates and we were doing boxes. We were outsourcing the boxes, but we were providing a complete solution to a client. And gradually we did everything in house. And that was 2009, 2008, 2009. No, 2009 we started. 2011, I think 2010-11 we started boxes. So you are 17 years old now. Yes. Chocowick is 17 years old. We are 17 years young. Yeah, 70 years young. Yes. So one, and secondly, when we started this, so chocolates, हमारे Indian weddings में ना always has a very limited acceptability. So if we say, I'll just take one more minute for this. So if we say we are giving an invite or if we are giving a hamper or giving a gift box, so it is not for one specific member, it is for a family. Yep. So in family, grandparents, parents, youngsters, kids, there are combination of 4-5 age groups. True. So a box should contain something for everyone. Something for everyone. Very nice. So it is not कि चॉकलेट्स दे रहे हैं तो वो कहीं ना आज भी if you get a chocolate box, जितनी मर्जी tasty chocolate है, but फिर भी it will be relished more by youngsters 100% compared to your parents. So true. Then again we found the gap कि there are sweets available, there are chocolates. उस टाइम पे बहुत सारे लोग ने स्टार्ट कर भी दिया था. So although अभी भी बहुत लोग बनाते हैं, but चलो then we found a gap कि there are जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उनकी शेल्फ लाइफ बहुत लिमिटेड है. So then we created some fusion sweets and we were able to create some product that has a shelf life of up to 6 months. So 6 months एक eatable की shelf life without adding any preservatives, without adding any color, without adding any additives. So it was purely मतलब ingredient based recipe. Organic है कोई उसमें. I'll say ingredient based science. So ingredient based science. तो बहुत सारी research and development की उस पे आपने research probably अपनी home kitchen में ही you did a lot of research और आपने shelf life बढ़ाने के लिए whatever you did. Honestly, research ना ये day one से हो रही थी. जब the time I was मतलब जब हम like I have always seen my grandmother cooking. I'll see my mother cooking. So I still remember जब हम सुबह घर स्कूल से निकलते थे ना, they used to put some कोई पिन्नी बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, और सुबह बनानी शुरू करते थे. जब स्कूल से आते थे बनी रही होती थी.
और शाम को जब ट्यूशन वगैरह करके साइकिल करके कंप्लीट आते तब वो दे वर यूज्ड टू लाइक मेक इट बाय हैंड। एब्सोल्युटली। तो वो सुबह से प्रोसेस शुरू हुआ, शाम तक होता था और वो 6 महीने लास्ट करता था। राइट। सो उसमें क्या करते थे वो, देयर वाज नो एज सच, दे डोंट यूज्ड टू पुट एनी प्रिजर्वेटिव्स। एब्सोल्युटली। तो इनफैक्ट वो तो बहुत सारा मतलब बहुत सारी चीजें मतलब घर के अकॉर्डिंग, बहुत कम चीनी उनकी सब ने खानी है, बहुत कम घी। सो दैट वाज वो ना वो चीजें बनती थी घर पे, बट जब हम प्रोडक्ट बाहर से बाजार से लेकर आते थे वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन में शेल्फ लाइफ होती नहीं, बाहर खत्म हो जाता था प्रोडक्ट। सो देन वी फाउंड दिस गैप कि व्हाई दिस, कि ऐसा क्यों है कि घर की स्वीट्स दे स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड एंड बाजार की नहीं। सो देन वी फाउंड द गैप दैट इन majorly in all the sweet industry people use more fat means oil, butter, ghee, and they cook it on a very high heat for a longer period ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा निकले, patience नहीं होती, and you are making it commercially for people to sell, it was not for your own consumption। मतलब अगर हम भी आप देखो ना, मतलब बेसिक एग्जांपल, घर पे अगर आप चपाती बना रहे हो, if you cook it on a very slow heat, so बहुत अच्छे से evenly cook होगी, right, and the taste will be different। if you cook at a very high heat, so burn हो जाएगी, right, you will not get that taste, बन जाएगी। True। so जहाँ मेजर, वहाँ पे आप देखोगे you will see मेजर जहाँ पे बल्क प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे ऐसा होता है। so ठीक है, that is the nature and that is then demand supply thing, ठीक है ना। तो वो पॉइंट है, so वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, so they have to do it। so but we found this thing from that day, whatever we are making today, so we are, our science, our R&D, our everything is this same logic, cooking it on a very slow heat for a longer period। क्या बात। So this was a very basic thing we followed, and I think whosoever is listening to it, this is not a very difficult thing to follow, but it just need patience and your commitment that आपने एक clean eating serve करनी है। Very nice। And I still remember my father always used to say me कि वो चीज़ बनाओ जो घर भी खा सकते हो, जो घर लेके जा सकते हो। क्या बात। So I think वो लाइन ना, कभी कोई चीज़ आपको घर कर जाती है आपके अंदर, आपको स्टिक कर जाती है। I whatever I can make, वो पार्ट ऑफ योर वैल्यू सिस्टम बन गया कि जो हम खा सकते हैं वही इस फैक्ट्री में बनेगा। हाँ। और वो अब तो ये पोजीशन है कि हमारा स्टाफ भी शायद बाहर की कोई प्रोडक्ट नहीं खा सकता। So they know ना कि they are making that, and so for us it is a very proud thing that if the staff is eating, they know and we are eating, so they know what we are putting and what all ingredients we are using। तो ये बिल्कुल आपने उसको कहते हैं ना, कॉन्ट्रेरी टू एक थॉट है कि हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता, बिकॉज उसको पता उसके अंदर क्या है। आपका नैरेटिव इज कि हम अपनी मिठाई खुद खाते हैं, हम अपनी मिठाई ही खाते हैं, अपनी मिठाई ही खाते हैं बिकॉज हमें पता है इसके अंदर क्या है। ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट, वेरी वेरी मूविंग, बिकॉज वो एक वैल्यू सिस्टम जो घर वालों ने पुट इन किया, इट इज बीइंग कैरिड forward generation to generation। Very nice, very inspiring। Thank you। So जब ये शुरुआत हुई, so what was it कि why did you start? कोई was it just a hobby कि आपको लगा कि यार कुछ काम करना है, नौकरी नहीं करनी, तो एक हम बिजनेस चालू करें, क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं थी आपकी into चॉकलेट्स और फूड। ठीक है, घर में तो हर बंदे के घर में बनती है पिनिया, चॉकलेट्स। So what was it? Why did you start? उसके पीछे थॉट क्या था? क्योंकि it was not a joke now anymore, क्योंकि एक उसको बिजनेस बनाना means something very serious, and उसमें chances of success तो है पर failures भी हैं। So what was it that you said let's take it on और इसको हम एक बिजनेस में क्रिएट करते हैं? So again a small story here। So जब हमने स्टॉकविक स्टार्ट किया तो there was a family business, so it went into losses because of some family and thing dispute। So ठीक है, वो वैसे चीज़ होती हैं। सो आई स्टिल रिमेंबर 2009 वी वर नेगेटिव। गॉड वी मतलब देयर द होम वाज प्लेज्ड एंड वी हार्डली हैड एनी मनी एंड देयर आर लॉट्स ऑफ दैट स्टोरीज। चलो, मैं आई रियली वांट कि अगर इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आई रियली वांट पीपल टू नो, क्योंकि ये ना रोलर कोस्टर राइड होती है। एंटरप्रेन्योरशिप इतना आसान नहीं है, एंड आई रियली वांट पीपल टू नो, हमारी जनरेशन टू नो कि ये चीज़ें you have to go through a lot of pain। ये प्रोसेस है जिसमें मेहनत करनी पड़ती है, परसिवेरेंस रखनी पड़ती है, पेशेंस रखनी पड़ती है, इसलिए आज इतना बड़ा चॉकोविक बना है। तो अरे वांट ये वाली साइड लोगों को पता चले कि इट वाजंट इजी, बट यू नेवर गिव अप। नो, we didn't have an option। Absolutely। So I think वो ना उस टाइम पे the aim was very clear। We want to do something big, and जो भी हम कर रहे थे, मतलब I'm not saying मतलब
अगर कुछ और भी कर रहे थे तो आई एम श्योर कि जिस इंटरेस्ट द पैशन से वी वर डूइंग वी वुड हैव डन इट. बट इसमें यहाँ पे एक एडेड एडवांटेज ये आ गया कि हमने अपने इंटरेस्ट की लाइन चूज कर ली. So this was our interest क्योंकि सब कुक हैं घर में कुछ ना कुछ. So your passion became your profession. Yes, so that is I think by God signal to us. So he gave us this line. So I think we opted this, and today hopefully we have done big. So and plan is big in future as well. So अभी I still remember जब हम बात कर रहा हूँ I think 2009. So when I came back, so we used to stay in मतलब जो हमारा घर था तो it was a rented मतलब हमने घर रेंट पे दिया हुआ था तो there was a tenants who was staying on ground floor and we were staying on the first floor. तो उनके जो भी एक रेंट से इनकम आती थी तो that was a major amount to our daily allowances and everything. So and the things were not in a good position, and as I told you the home was pledged, everything was there. So then this opportunity came, and the best part we had nothing to lose. We had nothing to lose. So we put our like complete everything in, and na din na raat. So we did our 100%, and God is kind enough. God has been kind enough कि God ने हमारे को they have assisted us in every way and everything. We have met lots of good people on the way who have guided us, who have supported us. I still remember there are many such clients who have given us wishes like कि बेटा जो आप कर रहे हो ना इसको इसी पैशन से करते रहो, sky is the limit. तो वो अर्ली स्टेज में हमारे को बहुत सारे लेसन्स मिले. There were some bad lessons as well, but we have taken it very positively, and with every day, with every passing day, we have learned and we have grown. Brilliant. तो कभी ऐसा भी कुछ आया कि यार मेरे बिजनेस से बेटर किसी और का बिजनेस है तो did you ever try कि यार honestly टाइम नहीं मिलता सोचने का. So you had a clear focus कि मैं वो यही करना है. Honestly टाइम नहीं मिलता, and मेरे को ऐसा लगता है कि जो आप कर रहे हो ना उससे बेटर नहीं कुछ होता है. If you are giving your 100%, आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, so we love our work, तभी कर पाते हैं काम. Again एक ऐसा छोटा सा एक personal question. How much money did you start this venture with? Maybe 5,000 rupees. My goodness. 5,000 रुपए से आपने स्टार्ट किया and today छोटी सी I just tell you a funny story. जो आपने बात बोली तो मेरे को याद आ गई. So I've never seen मतलब 100 notes of 500 together. उस टाइम पे I never seen that. मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे को तो छोटे-छोटे visions होते हैं ना. तो what I used to do, जब मेरे पास 10,000 इकट्ठा होता था, I used to put a rubber 500 की नोट के ऊपर कि वो 10,000 रुपीज हो गए इकट्ठे, and I used to put it there, and one day मम्मा said कि नहीं बेटा देख तो उसको 50,000 कर लेगा. So I remember that words. So कि there is no limit to that. After that there is no limit to that. So that is how it started. Wow. Anybody who is watching this, मेरे को लगता है इससे इंस्पायरिंग स्टोरी नहीं हो सकती. चलो थैंक यू फॉर दैट. एंड ऐसा नहीं है कि आई एम द ओनली वन हु इज लीडिंग दिस. देयर वाज बैक एंड में बहुत सपोर्ट थी. माय सिस्टर. टेल अस अबाउट द सपोर्ट. क्या सपोर्ट थी और कहाँ सपोर्ट नहीं थी? क्योंकि एक नॉर्मली एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में ना बहुत सारे लोग होते हैं जो रोकते हैं कि भाई काय को रिस्क ले रहा है. यू कैन हैव अ कंफर्टेबल लाइफ, नौकरी कर सकता है. सो यू हैव ऑप्शंस. यू आर वेल एजुकेटेड, MBA, यू आर परसुइंग CFA, and you kind of thought कि नहीं भाई मेरे को तो अपना बिजनेस ही चालू करना है. राइट, you were clear कि मेरे को बिजनेस ही करना है. सो कहाँ आपको सपोर्ट्स थी, कहाँ लोगों ने सपोर्ट किया और कहाँ लोगों ने पीछे खींचा? Let's talk about support first. I think वो मैटर ज़्यादा करता है. 100%. And so complete family, the biggest support structure. My sister, my mother, father, so they were all the four first, I think, team members of the company. Wow. So from manufacturing to packaging to everything, तो हम चारों ने Everybody was involved. Yes, everything was. Today also everybody is involved. Today also everybody is involved at the same intensity. Wow. Same intensity, ठीक है? So it's like your baby, घर का baby है, and everybody is nurturing it. अब चाहे बेबी बड़ा हो गया है, पर it has been taken care of by the entire family. Yes. So after that I got married. So my sister is also, my wife is also now, she's also into, after my marriage my wife is also into the same business, and my sister got married, but then also she's there as a back end support. कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए she's always available.
तो ऐसा नहीं है कि her in-laws side is also very supportive, that they have always allowed her to be part of Chocovic. So वो भी बहुत supportive factor रहा है, and gradually जहाँ जो टीम मिलती रही, every team has added some value to it. क्योंकि आप अकेले तो आप एक level तक जा सकते हो ना. If you have to go miles, so you have to take the team along. Yes, team along. The family along, the team along. Your team is your family. वो भी मैं देख चुका हूँ. I've seen the way you treat your team just like your family. So we try to do it. So वो and as far as जो आपने बोली कि जहाँ पे challenges आए, I think वहाँ पे ध्यान नहीं किया कभी. बहुत सारे आए होंगे रास्ते में, but वो वहाँ पे कभी ध्यान नहीं किया, क्योंकि आपका विजन, आपका पर्पस बड़ा क्लियर था कि आपका विजन बड़ा क्लियर था कि आपने ये करना है. तो when your vision is so big, तो ये छोटे से challenges you ignore, ये problems आएंगी, and you have taken it for granted कि भाई ये problems आनी है और इसको overcome करना ही करना है. Very nice, brilliant. तो कभी ऐसा कोई दौर आया बिजनेस में जैसे अप्स एंड डाउन्स 100% आते हैं, तो डिड यू एवर थिंक कि भाई मेरे से नहीं हो रहा एंड यू थॉट अबाउट क्विटिंग? कभी भी एवर थॉट अबाउट क्विटिंग? Yes, I remember in COVID days. So it happened in March. So ना मार्च में वेडिंग्स होती हैं ठीक ठाक. So फेब से कुछ ना कुछ थोड़ी सी there was a disturbance going on. So ग्रेजुअली बहुत सारे ऑर्डर्स होल्ड हो गए, लोगों की शादियां हो गई. देयर वाज अ नेचुरल ऑब्वियसली थिंग, द ऑब्वियस थिंग, पीपल आर नॉट एबल टू सेलिब्रेट. सो इन दिस गिफ्टिंग इंडस्ट्री वन बिगेस्ट चैलेंज दैट वी ऑलवेज फेसेस, वी आर द फर्स्ट वन. मतलब अगर कभी भी कोई ऐसा चैलेंज आता है, वी आर द फर्स्ट वन टू बी मतलब स्टॉप्ड एंड द लास्ट वन टू बी रिवाइव्ड. सो अगर कभी भी कोई ऐसा भी बूम आएगा तो सेम इट वाज इन कोविड. सो जब कोविड आया तो देयर वाज अ फर्स्ट बाइंग स्टॉप था, इट वाज ऑन ऑल द लग्जरी थिंग्स एंड एवरीथिंग, ऑन गिफ्टिंग एंड एवरीथिंग. देयर वाज नो सेलिब्रेशन हैपनिंग अराउंड. सो 10-15 दिन तो दे वर कंप्लीटली साइलेंट, घर पे थे एंड एवरीथिंग. देन आई थिंक दैट वाज अ वेरी टर्निंग पीरियड फॉर आवर बिजनेस. सो देयर वर टू थिंग्स, या तो हम कुछ लाइन चेंज करते एंड या तो इसकी को हम डिफरेंट वे से प्लान करते कुछ. सो इन देयर आई थिंक the idea popped in कि let's enter into retail also, because before 2020 you were not into retail. we were only into gifting, and we were only doing gifting for pre-planned orders. ऐसा नहीं है कि आप हमारे पास आ रहे हो and you need some gifts, so हमारे पास कुछ भी रेडी नहीं होता था. जब pre-COVID वो business का structure ही different था. Everything was made to order. Oh nice. So there was not even a single piece of chocolate that I can sell. तो मतलब COVID was a blessing in disguise. Yes, it was a complete blessing. Wow. So we got that. I still remember March में around 18th-20th March. So I was in मतलब we started going to office. So my factory was very near to my residence. So from March till June, so April, May, June, 3 months almost, we were working day and night to create all this retail packaging stuff, because this was a completely new thing for us. So everything, every packaging, every boxes, जो हमारे पास अभी retail पे what we do, whatever we do. So this is a complete creation of 2.5-3 months. Complete turnaround into from I mean जो भी wedding to retail में आपने shift over कर दिया. Completely into 2.5-3 months. Market was not working, so things were not, but they were. So ये एक experiment था कि you knew this is gonna work. Again, we had nothing to lose. What an approach, yeah. When you have nothing to lose, you have everything to gain. Yes. When you have nothing to lose, you have everything to gain. Yes, we have nothing to lose. Brilliant. On June 1st, yes, I remember. First, we finalized the retail outlet. क्योंकि जो हमारी existing store थी वहाँ पे तो we were not मतलब वो that was not a very big outlet. So for that we need a bigger outlet. So on 1st June we finalized an outlet, and I decided that on 17th July we have to start this. Around your birthday. No, it was not that way planned, because Rakhi was on 1st or 2nd of August. अच्छा वो festivals के हिसाब से. तो हम we wanted कि राखी से पहले हम start कर लें. Oh nice. And it was a hit. Yes, राखी के बाद तो ताकि वो एक बार सब लोगों से reconnect हो जाएगा and everything like that. So we got this window 45 days to from getting this agreement shop done to execution. So complete infrastructure, everything designed was done in 45 days along the packaging part. So that was a period where we felt for 5-7 days there was a lot of discussions going on, what next, क्या करना है, कैसे करना है. God had a better plan for us. God always चलते रहो. It's like be in action, never give up,
and God is gonna take care of you forever. Yes, That's for yes. sure. आपकी खुद की क्या एक perception है about not giving up? What is it that you never quit? What is it that you tell to yourself कि भाई quitting is not even an option? So how do you manage that? क्योंकि it's not easy. कहना it's easier said than done कि quitting is not an option. But what is it that you tell yourself जब ऐसी situations आती हैं? I've seen my mother, from childhood, it was not a comfortable days. I've seen that. So एक mind में हमेशा था कि नहीं, I always want my parents or my child, my children to be getting all the necessities and everything. All the ऐसा नहीं, lifestyle. we were all getting Yeah. necessities. They definitely get to get a more comfortable lifestyle. So that is one thing that always keep us moving. And most importantly, अब ना we feel proud that almost 300 people are associated with us. So and almost on average 4 people. So around 1200 people are associated with the brand Chocovic, and Beautiful. so now we work for them as well, and we have A lot of got a good families. name. Yes, we Yeah. have got a good brand market presence in market Absolutely. now, and Absolutely. people know us. So बहुत अच्छा लगता है Beautiful. जब people Absolutely. come and say you're from Chocovic. So it gives us that is now the kick. Your baby has become a very वो Michael Jackson बन चुका है हाँ? And top on the charts है अब. Yes. And it is one of the most reputed and most premium, सबसे opulence वाला एक brand है अगर तो I remember of only one brand, that is Chocovic, and I actually feel very honored that you came here for this podcast, and जो आप लोगों को दे सकते हो मुझे लगता है कोई और दे नहीं सकता. So Sahil, our next question is, which is taking us to the end of the podcast, what were some of the biggest sacrifices you made during this journey? Sacrifices, you can call it sacrifices, you can call it, मैं थोड़ा सा ना I am more task obsessed. मेरी personality ऐसी है. I'm more task obsessed. So whenever I take something on, तो I take it on fully. So फिर वो जो outer disturbances हैं जैसे friend circle limited रह गया, कहीं ना कहीं health, मैं नहीं बोलूँगा ऐसे health में कुछ किया, but हाँ I was not able to concentrate more on health. And one regret I always had is I was not able to I will say manage my money that way that I could have done. Sure, because you were busy making the money Yes. and expanding. So Yes. तो वो हमेशा ना वो mindset में although I was a finance guy, but आपका you were fully focused on to business, तो आपका ध्यान ही नहीं जाता इन चीज़ों में कि आप what else क्योंकि it was more like it was a completely, I will say, I was very involved in every activity. I've done each and everything by hand. By so hand. उसको automate करते. another एक थोड़ा deep question again, चना बर्फी की बात करेंगे अभी हम. So बहुत सारे लोगों को ना चना बर्फी की हिस्ट्री पता नहीं है कि वो कहाँ से, उसका एपिसेंटर क्या है. So I really want people to know कि चना बर्फी जो कि बहुत ही पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट डिलिशियस पैलेटेबल मिठाई जो आज तक मैंने खाई है, उसका एपिसेंटर क्या है, उसकी आई वॉन्ट रियल स्टोरी अबाउट चना बर्फी कि चना बर्फी कहाँ से आई. So in 2011, I still remember the client name, Mr. Ashwini. So he came to us for wedding of his son. तो उस टाइम पे we were majorly into chocolates and nuts हमने start कर ली थे तब तक, and we were making boxes. So we were offering boxes, solutions, packaging, eatables, में जिसमें हमने बोला आपको जैसे chocolates हो गई and nuts हो गई. We were doing these three things majorly. 80% business was from this. So he said कि यार Sahil, I want to put some sweets into my box. मैंने कहा सर हम sweets तो हम बनाते नहीं हैं. What I can do is boxes के अंदर normally containers डलते हैं, 2 containers, 4 containers. तो मैं कहा uncle, I can give you 1 container. You can get this filled from outside and give it to me. I'll pack it into your box. तो okay fine. तो he came to me. तो ये फ़ोन पे बात हुई थी. He came to me. I was having my lunch. So lunch करके normally हमारे सबके लंच होता है कि we घर पे कोई ना कोई जो भी चीज़ बनी होती है तो यूज्ड टू पुट इनटू टिफिन विद अलोंग विद सम स्वीट. तो उस टाइम पे देयर वाज अ स्वीट, ये देयर वाज स्वीट उसमें पड़ी. तो मैं लंच करके आई ब्रॉट दैट बॉक्स आउटसाइड एंड मैं सर के पास आके बैठ के मैंने वैसे उनको ऑफर किया, मैं कहा टेस्ट करो. आई स्टिल रिमेंबर आई वाज सिटिंग हियर एंड ही वाज सिटिंग जस्ट ऑपोजिट टू मी ऑन माय टेबल एंड ऑन माय, तो दिस बॉक्स वाज लाइंग हियर.
So I offered him one. He took one and खा लिया. And I was just planning कि हाँ सर यहाँ पे स्वीट्स डाल सकते हैं, ये कर सकते हैं. He picked one more piece. कहते बहुत स्वाद है यार. मैं कहा घर पे बनती है. कहते यही डाल दे यार. मैं कहा ये तो घर पे बनती है. कहते तो मेरे को ज़्यादा चाहिए. कहते यार बनवा दे यार. तो मैंने भी बोल दिया ठीक है तो ये डाल देते हैं जी. So that was the first time that product was introduced, and the product क्योंकि चना से बनती तो the name is चना बर्फी, so it was introduced that way, and so from there. तो वो आपके घर के किचन की उपजाऊ थी. इट स्टार्टेड फ्रॉम योर किचन और वो कई सालों से बन रही थी. Yes. पर फिर चोकोविक ने चना बर्फी को क्यों नहीं कमर्शियल वे में किया, एंड इट गॉट समवेयर एल्स. आई मीन लोगों ने लुधियाना में बहुत चना बर्फी बेची, बट वो चोकोविक Every Nick and corner is selling it. Absolutely. Now, yes. And no one is actually able to. But nobody know के origin कहाँ है. नहीं, origin तो चलो जो बना रहे हैं उनको पता होगा definitely, but वो point क्या है, no one is able to actually no one is even close to the recipe. क्योंकि ना उसमें देखो मैंने आपको बड़ा clearly बताया हम कुछ नहीं करते. Ingredients is mentioned on my box. Right. I've tasted that. Pure complete ingredients, complete disclosure is there on the box. The only science we follow, slow cooking for a long period. Beautiful. And the team cook for us, their cooking is from last 10, 14, 15 years. With the same love and put they do it. And as you said, as I mentioned, कि 2020 में we open ourselves. 2011 से 20 तक हमने wedding boxes में बेची है. Right. And we have not sold it into commercial. तो take it as a mistake or take it as some of our decisions. So fine, ठीक है. अगर कॉपी ना होती तो नया बनाते. पर मुझे लगता है कि आई रियली वांट कि दुनिया को पता चले कि चना बर्फी का एपिसेंटर इज चोकोविक. आई रियली वांट. Majorly people knows जो people जो आपसे एसोसिएट है फॉर श्योर. people who are quality conscious, they know it. पर शायद आम जनता जो घरों पे बैठ के खा रही है शायद उनको इतना आइडिया नहीं है. एंड आई रियली वांट अगर जो ये देख पाएगा कि उनको पता चले कि यू नो this is the place it originated trust from. me, it is one of the purest sweet that is available on the planet, because इसमें ना किसी भी तरह का कोई extra वो नहीं डालता. It is made with pure ghee and completely चना. तो इसको तो आपको मार्केट करना चाहिए. Good source of protein. Yes, it is good source of protein and high protein almonds and sugar also very minimal. So my son is 7 years old. So जब 2.5 साल का हुआ था उसके बच्चों में दांत आते ना, जो फर्स्ट स्वीट खाई थी ना उसने चना बर्फी खाई थी. एंड उसकी फेवरेट आज भी. तो ही ऑलवेज से पापा मेरे लिए बर्फी लेकर आना फैक्ट्री जा रहे हो तो. सो दैट वे सो ही लव्स इट. सो whoever is listening, I will say it, I can say it proudly. If you have small children at home or elders at your home, so this is the purest form of sweet you can offer to them, and it has no other products also have no preservative in it, but this is a product that suits everybody's tongue taste, and this is such a good product that it has a very good shelf life. As I told you, 6 months at normal temperature. बनती थी ना घर में वही दादी जी वाली रेसिपी तो है. बिल्कुल सही बात. उसमें तो कुछ किया नहीं हमने. बिल्कुल सही बात. बस उसको हमने started making it on a bigger scale. That's but everything is same. Everything is same. तो उसमें कोई प्रोसेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है. Nothing. And today we have achieved that level. Our chana barfi from making till packaging is not hand touched anywhere. Wow. From making till final packaging. Very, very, very touching. क्योंकि इस लेवल पे ऐसी प्रोडक्शन करना hats off. Commendable. So now we come to the last question of this segment. अगर you had to start all over again from scratch, your choice of business, your choice of industry, what business would that be? और क्या अप्रोच रहेगी आपकी उसको स्टार्ट करने की? सोचने का टाइम मिला नहीं कभी. You were so focused. But instant reply. I would say the way it has started. So I would like to relive it again. Wow, awesome. So whatever you're doing, yes, you are so contented. No regrets. Same thing you'll repeat and you'll create it as big as it is right now. So क्या अभी आपके business plans क्या हैं? What are you into? Exports में या retail outlets में? Yes, how are you expanding? We are coming up with a new production unit, so that will be different level of unit.
I don't State of the art. Yes, completely. As I told you, there are lots of processes that has been automated. So we are trying that each and every product we make is with the least human interface. Automation जितनी भी हम कर रहे हैं, we are not compromising on the quality part. Because there are two, three things that plays a role in a product quality. One is what all inputs you are putting, right, the way you are cooking, and the way you are packaging. So all these three things has been taken care to make sure that final outcome, whatever reaches you, is a Chocobic standard. So secondly, exports, definitely we are working on exports. And I'm sure you're gonna rock it. Like जितना मैं साहिल को जानता हूँ, जितना हमारा इंटरेक्शन रहा है कुछ सालों से, you are a real creator यार. Whatever you say, you do, and you know your manifestation is so solid. उससे ज़्यादा your intent is so pure, so poised कि things are bound to happen. And I really congratulate and I really wish you the best of luck. यहाँ से 10x, 20x, 100x करोगे and वो नज़र आ रहा है that this is where you are going. And I feel very proud. तो कहते हैं दिल खुश होता है seeing you progressing. I get butterflies in my stomach watching you progressing, watching you working. वो passion तुम्हारा देखना, it's always a treat for me. Yeah. Thank you so much for that. Thank you for that. Thank you for so your much. kind words, and always proud to be part of your company, and बहुत कुछ सीखने को है आपसे, बहुत कुछ सीखा है आपसे. But it is always very good to be associated with you, and I'm very happy to be here today. Thanks, buddy. Thank you so much. So this brings us to the end of this segment. Next segment में you'll be asked about जो आपको लगता है कुछ financial decisions जो आप कर सकते थे नहीं किए, and Satvik will be taking over. So Satvik, please. Thanks, bhai.